हिंदुस्तान में, आपके घर में, मेरे घर में, हम सभी के घर में जो नन्हे प्यारे से बच्चे हैं, उनकी एक भी अगर जान बच जाए तो छवि का जो भी हो सो हो। बात तो यह है, बात क्या की है अरविंद केजरीवाल में। अगर आप सिंगापुर के खुद के न्यूज डेली लोकल रिपोर्ट्स देखें तो जनाब गौरव भाटिया साहब, आप देखेंगे कि बच्चों को जो इफेक्ट हो रहा है इस वेरिएंट से, बहुत लगातार बार बार 20-25-100 से ऊपर केस हो रहे हैं बच्चों में। जब ये रिपोर्ट्स खुद सिंगापुर के सेंटर से आई, तभी अरविंद केजरीवाल ने ये डिसाइड किया कि भाजपा को दरखास्त करें 2 मुद्दों पे। पहले तो आप कृपया करके तमाम जो फ्लाइट्स हैं सबको बंद कर दें सिंगापुर से, और बच्चों के लिए जो 18 साल से कम उम्र है उन सब के लिए आप वैक्सीनेशन शुरू कर दें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सिंगापुर के डेली न्यूज रिपोर्ट्स है। उन्होंने सिंगापुर का नाम क्यों लिया और पिछले साल से ही फ्लाइट बंद है? क्या जानकारी नहीं है इस बारे में आम आदमी पार्टी को? और यहां पर विदेश मंत्री सिंगापुर के कह रहे हैं, देखिए देश की राजनीति तो छोड़िए, अगर सिंगापुर के विदेश मंत्री और वहां की सरकार की ओर से टिप्पणी की जाती है हिंदुस्तान के संदर्भ में तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सैयद अब्बास, सिंगापुर के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए, कोरोना का कोई सिंगापुर का वेरिएंट नहीं है। क्या वैज्ञानिक नाम उसका जो है हम उससे उसको संबोधित नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो कोई भी हो, शायद जनाब डॉक्टर एस जयशंकर हो या विवियन साहब हो सिंगापुर के, कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि कोई भी उनकी जो रियल न्यूज है जो सिंगापुर में है। मैं खुद सिंगापुर होके हूं और मैं खुद सब्सक्राइब हूं इन सिंगापुर के चैनल से। आपको ट्वीट कर सकता हूं आज तक के ट्विटर के माध्यम से कि बार बार लगातार रोज सिंगापुर में रिपोर्ट्स आ रही है कि बच्चों का, जो बच्चे हैं 12 साल, 15 साल, 8 साल के बच्चों को इफेक्ट हो रहा है। मैं आज आपको बता दूं, आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से बता दूं कि आज केजरीवाल जो कर रहे हैं, भाजपा उनका मजाक उड़ा सकता है। मतलब भावनाएं आपकी बच्चों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सिंगापुर स्ट्रेन बोलकर आपने गलती कर दी, ये बात है। आपकी बातों से समझ में आ गया। अब रागिनी नायक के पास में जाऊंगी। जी जी, बिल्कुल भी नहीं चित्रा जी, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये सही बात है, सत्य बात है। मैं बस 30 सेकेंड लूंगा, बस 30 सेकेंड। चित्रा जी, मैं अभी शो के बाद आपको तमाम लिंक्स भेजता हूँ, आपको मैं ट्वीट करूंगा और आज तक अरे मेरे लिंक्स आपको भेजने से क्या फायदा होगा? वहां सिंगापुर के विदेश मंत्री, वहां की सरकार हमारे हाई कमिश्नर को तलब करके उनसे अपनी आपत्ति जता रही है। आप सोचिए ना कि जब भी विदेश मामलों में हम बोलते हैं तो उस समय क्या बोलना चाहिए, और क्या इस बारे में वास्तव में अधिकार है आम आदमी पार्टी के मुखिया को? इस बारे में भी मैं सवाल करूंगी। अशोक सज्जनहार जी भी हमारे पास है, लेकिन उसके पहले रागिनी नायक, यहां पर किसकी गलती ज्यादा नजर आ रही है? मामले से भटकाने की कोशिश है बीजेपी की, इस वजह से मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है, या वास्तव में सिंगापुर वेरिएंट बोलकर अरविंद केजरीवाल ने गलती कर दी? चित्रा जी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। देखिए, अगर होड़ लगी होती कि देश में अपने बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए और इसके ऊपर बयानबाजी और छीटाकशी हो रही होती तो उसमें किसी को गुरेज ना होता। लेकिन असल में आज होड़ चल रही है कि मोदी जी कितनी ज्यादा कालिक पोंछ सकते हैं केजरीवाल जी के मुंह पे, और केजरीवाल जी कितना दागदार साबित कर सकते हैं मोदी जी के दामन। तो पहले केजरीवाल जी से शुरू करते। आप देखिए कि जो भी केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में है, बतौर मुख्यमंत्री जो वो कर सकते हैं, उसकी कभी जवाबदेही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और दुनिया जहान की और सारी जो समस्याएं हैं उसको अपने कंधे पर ढोने का ड्रामा केजरीवाल जी लगातार करते हैं। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की होती कि पिछले साल 23 नवंबर को 1400 वेंटिलेटर ऑर्डर किए थे दिल्ली सरकार ने, जिसमें से पिछले महीने तक एक भी वेंटिलेटर नहीं आया, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात थी। तो इस पर कांग्रेस पार्टी कहती कि बहुत अच्छा किया आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई है। दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ रुपए का। राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि 16,000 नॉन आईसीयू बेड है, 4,500 आईसीयू बेड है, हमें और चाहिए। तो 70,000 करोड़ का उपयोग आप किस चीज में कर रहे थे पिछले 1 साल में? इस पर कोई प्रेस वार्ता वो नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि 40,000 मेडिकल सिलेंडर ऑक्सीजन को कैरी करने वालों की डिमांड केंद्र सरकार नहीं खरीद पाए। वो ये नहीं बताते कि राधा स्वामी संस्था से मुफ्त में जमीन ली 10,000 नए बेड बनाने के लिए, पर केवल 500 ही बेड बना पाए। ये सब उनके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, पर सिविल एविएशन पॉलिसी नहीं है, उस पर बयानबाजी करेंगे। दिल्ली के बच्चों की जान बचेगी सिर्फ और सिर्फ तैयारी से, और उस तैयारी के ऊपर केजरीवाल जी के पास एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं। ठीक है। और वो शब्द मोदी जी के पास भी नहीं है। 30 सेकंड मुझे और दीजिए चित्रा, जल्दी से। दैनिक भास्कर ने अभी 2 दिन पहले एक पूरा सर्वे किया और रिपोर्ट निकाली। 17 मई को, माफ कीजिए 17 अप्रैल को, जब 2,43,000 केस थे हमारे देश में,
तब मोदी जी ने 8 ट्वीट किए चुनाव के बारे में, 1 ट्वीट किया कोरोना के बारे में। 7 मई को